हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो पॉलिटी की क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। इसमें भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बीएसएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। उन सारे प्रश्नों को भी इसमें हम बताएंगे। तो चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि शॉक थेरेपी जो है इसको 1990 में अपनाया गया था। शॉक थेरेपी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण करने के लिए एक विशेष मॉडल था और इसे 1990 में अपनाया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई और 1991 में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। आपको पता होगा कि पंचशील समझौता चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया था और इस समझौते में अनेक मुद्दों पर समझौता हुआ था। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा था कि ये दोनों देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन चीन के द्वारा इसका उल्लंघन 1962 में किया जाता है और भारत चीन युद्ध होता है। तो आपको पता होगा कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। और पंचशील समझौता पूछा जाए तो 29 अप्रैल 1954 को चीन की राजधानी बीजिंग में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे सीपीआई भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किए थे एम एन राय के द्वारा। इसकी स्थापना किया गया था 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिएगा कि 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा किया गया था। और यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ दिया है काशीराम। काशीराम के द्वारा जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था 1984 में। उसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में किया गया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा एक पार्टी की स्थापना किया गया था 1951 में, भारतीय जनसंघ पार्टी की। ठीक है, तो यहाँ से इतने प्रश्नों को याद रखिए। ये सारे प्रश्न बीएसएससी में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों का भी हम लोग इस वीडियो में व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुने। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सीटीबीटी का स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग पहले समझिए कि ये सीटीबीटी होता क्या है। देखिए सीटीबीटी का नाम जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है। ठीक है, इसका हिंदी होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसकी स्थापना जो किया गया था 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय याद रखिएगा वियना में है। सीटीबीटी क्या करता है फ्रेंड्स? तो यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि सीटीबीटी पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन सीटीबीटी का सदस्य भारत नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सीटीबीटी का पूरा नाम कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1996 को किया गया था। इसका मुख्यालय वियना है। इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन यहाँ पर विशेष बात ये याद रखिएगा कि भारत सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। 15 मार्च 1950 को आपको पता होगा योजना आयोग की स्थापना हुआ था। 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुआ था और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। तो इसके साथ साथ इन प्रश्नों को भी याद रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पहले देखिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय बताएंगे। तो यूनेस्को का पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तथा इसका हिंदी जो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन होता है। इसका जो मुख्यालय याद रखिएगा फ्रेंड्स पेरिस में है और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था।
यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा अ, सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, तथा इनका मृत्यु जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को हुआ था ताइपे ताइवान में। तो इनका जन्म कटक में, मृत्यु ताइवान में। जन्म याद रखिएगा 30 जनवरी 1897 और मृत्यु याद रखिएगा 18 अगस्त 1945। यहाँ से एक प्रश्न भी ये याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की जो उपाधि जो दिए थे हिटलर के द्वारा दिया गया था, और इनके द्वारा दो प्रसिद्ध नारे हैं। एक है फ्रेंड्स दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था, और दूसरा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला भी नारा सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया गया था, और ये आज़ाद हिंद फौज के सदस्य भी थे और संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऐसे तो आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वर्सा पैक्ट का विघटन कब हुआ था। पता होना चाहिए आपको कि वर्सा पैक्ट जो है ये नाटो के जवाब में सोवियत संघ के द्वारा गठित किया गया था 14 मई 1955 में। इस पैक्ट में, इस संधि में पूर्वी यूरोप के देशों के कुछ देश जो है गठबंधन के रूप में इससे जुड़े हुए थे, और इसका जो मुख्यालय था वो रूस का राजधानी मॉस्को था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इसका विघटन कब हुआ है। तो इसका विघटन हुआ था 1 जुलाई 1991, लेकिन इसका जो है गठन कब किया गया था तो 14 मई 1955, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्सा पैक्ट का गठन रूस के द्वारा किया गया था, इसका मुख्यालय मॉस्को है। और कब किया गया था गठन तो 14 मई 1955 में। विघटन कब हुआ 1 जुलाई 1991 में, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से पहले। ठीक है, ये नाटो के जवाब में ये स्थापित किया गया था। नाटो क्या है तो आपको पता होगा कि नाटो एक संस्था है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, और नाटो का पूरा नाम आप लोग को पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। ठीक है, और नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल से, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से, उसके 30 सदस्य देश हैं। तो इसी के जवाब में रूस के द्वारा यानी सोवियत संघ के द्वारा वर्सा पैक्ट का गठन किया गया था 14 मई 1955 को, और इसका विघटन हो गया 1 जुलाई 1991 को, यानी सोवियत संघ के विघटन से पहले। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, और उससे पहले इसका विघटन हो गया 1 जुलाई 1991 को। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण किया था। तो आपको पता होगा कि भारतीय सेना के द्वारा 17 दिसंबर 1961 को गोवा पर आक्रमण किया गया था, और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था, 1510 में इसको पुर्तगालियों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। उसके बाद 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कर दिया जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि गोवा भारत का राज्य कब बना, तो 30 मई 1987 को बना। 56वां संविधान संशोधन के तहत यह भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि गोधरा कांड कब हुआ था। गोधरा कांड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोधरा कांड जो हुआ था 27 फरवरी 2002 को हुआ था। यह गुजरात के गोधरा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें एक ट्रेन में जो कुछ यात्री सवार थे और उन यात्रियों को वहाँ के एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा क्या कहते हैं फूंक दिया जाता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह जो गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात में हुआ था। कब हुआ था तो 27 फरवरी 2002 को। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह याद रखिएगा एक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो स्थित था बाबरी मस्जिद, उस पर कार सेवकों द्वारा हमला किया जाता है और उसको ध्वस्त किया जाता है 6 दिसंबर 1992 को। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ से दो प्रश्न आपको याद रखना है कि 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बाद पूछा जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो 1975 में ही किया गया था और इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबी निवारण तथा जीवन स्तर ऊंचीकरण था। ठीक है, जीवन स्तर ऊंचीकरण था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विधानसभा का नया सत्र कौन शुरू करता है। तो आपको पता होगा कि विधानसभा का जो नया सेशन होता है वो राज्यपाल क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए विधानसभा संसद, इसमें 3 प्रकार का जो है सत्र आयोजित किया जाता है। पहला जो सत्र होता है फ्रेंड्स, बजट सत्र होता है। दूसरा जो होता है मानसून सत्र होता है। और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? शीतकालीन सत्र होता है। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न याद रखना है कि बजट सत्र जो होता है यह सबसे बड़ा सत्र होता है। सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो कौन सत्र होता है? बजट सत्र होता है। बजट सत्र होता है। और सबसे छोटा जो सत्र सेशन जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा कि विधानसभा का नया सत्र राज्यपाल के द्वारा शुरू किया जाता है। और याद रखिएगा एक और फ्रेंड्स प्रश्न इसमें कि एक साल में विधानसभा या विधान परिषद के कम से कम कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है। और दोनों जो अधिवेशन हो वो 6 महीना के अंदर होना जरूरी है। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नई अखिल भारतीय, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का विशेष अधिकार या विशेष शक्ति सौंपी गई है। तो आपको पता होगा कि इसमें से जो है राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का विशेष शक्ति सौंपा गया है। और ये अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन मिलता है। इसके तहत जो है संसद के पास एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का शक्ति है। और संसद के किस सदन के पास? तो राज्यसभा के पास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गुट निरपेक्ष पहले देखिए क्या है। तो शीत युद्ध में जो देश अमेरिका और रूस के साथ शामिल नहीं थे उन देशों का एक समूह है। और गुट निरपेक्ष की स्थापना या गठन जो है 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के अब्दुल नासिर के द्वारा किया गया था। और इसका पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मार्शल टीटो के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष का गठन शीत युद्ध के समय शामिल अमेरिका और रूस के साथ जो देश थे उनसे ये अलग कुछ देशों का समूह था जो शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के साथ शामिल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रसंघ का स्थापना किसने किया था। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रसंघ की स्थापना विश्व शांति के लिए किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे फिर दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, लेकिन राष्ट्रसंघ की असफलता रहता है और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। इसका मुख्यालय जिनेवा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई 1957, जो कि ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ 57 लिखना था, 57 नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुआ था। और इससे संक्षिप्त में है जो है IAEA के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है तथा इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वियना है। और इसका उद्देश्य है सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु तकनीकों को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 30 जुलाई 1957 किया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था। और ये जो किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार के समय किया गया था। और इस परीक्षण का नाम था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था वो 11 मई से 13 मई के बीच में किया गया था 1998 में, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में ही दोनों किया गया था। और इस ऑपरेशन का जो नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 1970 में लागू हुआ था। आपको पता होगा कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला जो देश था वो भारत है। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि नो फर्स्ट यूज की घोषणा किस देश ने पहली बार किया था विश्व में? तो चीन ने जो किया था, नो फर्स्ट यूज की घोषणा किया था सबसे पहले चीन ने। भारत ने नो फर्स्ट यूज की घोषणा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, नो फर्स्ट यूज की घोषणा। तो ये जो है परमाणु और अणु ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं वो हम यहाँ बता दिए, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की घोषणा किया था? तो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में नो फर्स्ट यूज की घोषणा किया गया था। और आपको बता दिए हैं कि परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ था 1968 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1970 में लागू हुआ था, लेकिन भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 59 है इसमें राष्ट्रपति के लिए शर्तें हैं। ठीक है, दिशा और शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। लेकिन यह प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 60 में वर्णित है। प्रधानमंत्री का शपथ अनुच्छेद 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। उसी तरह राज्यपाल की भी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ से कुछ ये सारे प्रश्न याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपको पता होगा कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, और धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा मात्र 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। साधारण विधेयक 6 महीने तक रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिनों तक ही ये रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद कितने के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। 2019 में एक संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया, जिस 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति होती थी उसे हटा दिया गया है। वर्तमान में याद रखिएगा लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 585 है। ठीक है, और वर्तमान में जो है जिस लोकसभा का सदस्य है वो है 543। कितना फ्रेंड्स? 543। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नाटो का स्थापना कब किया गया था? तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, नाटो का स्थापना। ठीक है, नाटो का पूरा नाम आप लोग जानते हैं। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 30 है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को आपको पता होगा कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को अपनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।